अपने गुड़हल के प्लांट में अगर ये 4 से 5 काम कर लिए तो फूलों के मारे एकदम डालियां इसकी फटने लगेंगी दोस्तों। तो ऐसा क्या करना है जो पूरे साल गुड़हल में फूल ही फूल और कलियां ही कलियां और पत्तों से भी भरा रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि इसमें गुड़हल के बारे में A to Z जानकारी दी गई है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुस्ताक और आप देख रहे हैं मुस्ताक नर्सरी यूट्यूब चैनल। क्या गुड़हल का पौधा पसंद है आपको? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए किस तरीके से हमारे गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग हो रही है। अगर इसी तरीके से आपको कलियां ढेर सारी लेनी है, ढेर सारे फूल लेने हैं और फूल का साइज इस तरीके से बढ़ाना है आपको, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। गुड़हल के पौधे में क्या डालना चाहिए ऐसा फर्टिलाइजर जो भर भर के फूल आए, फूल का साइज भी बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए किस चीज का स्प्रे करना चाहिए, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और इसके बारे में भी जानेंगे कि सॉइल गुड़हल प्लांट के लिए किस तरीके से होना चाहिए जो हमारे गुड़हल प्लांट को कभी कमजोर ना बना सके, हमेशा हेल्दी बना सके। ठीक है, और चमकदार पत्तियां बनी रहें। अक्सर करके देखते हैं लोग शिकायत करते हैं कि हमारे वहां जो हिबिस्कस का प्लांट लगा है, गुड़हल का प्लांट लगा है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पत्ते पीले पड़ रहे हैं और पत्तियां बहुत ही कम रहती हैं और फूल भी खिलता है ना तो 1 2 3 बस खिल के रह जाता है। अगर आप इस तरीके से जो हम तरीका बताने जा रहे हैं, अगर इस तरीके से आप अपने गुड़हल प्लांट के साथ में करते हैं तो यकीन मानिए आपका गुड़हल का पौधा फूलों से भरा रहेगा और पत्तों से भी। और एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, गुड़हल पौधा जो होता है दोस्तों, सही डायरेक्शन क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अक्सर करके क्या करते हैं लोग सही जगह पे नहीं रख पाते हैं इसको, तो इसलिए और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है और फ्लावरिंग भी नहीं हो पाती है। और दोस्तों अगर किसी के वहां गुड़हल का पौधा लगा हुआ है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको कि क्या करना चाहिए इसी तरीके से आपका पौधा भी हो जाए। अच्छा, बहुत लोग शिकायत ये करते हैं कि गुड़हल का पौधा जो होता है ये हाइब्रिड वाली खास करके जो वेराइटी होती है, ये हाइब्रिड वेराइटी दोस्तों बोलते हैं। हाइब्रिड वाली वेराइटी लगती नहीं है, लगाते ही महीने 2 महीने 3 महीने में खराब हो जाता है और कुछ भी नहीं उससे फूल ले पाते हैं। तो ये सब आपको इसकी जानकारी मिलने वाली है, किस तरीके से ज्यादा फ्लावरिंग होगी, किस तरीके से आपका पौधा काफी हेल्दी होगा और आपके पौधों की पत्तियों में चमक कैसे आएगी और कोई भी कीड़ा ना लगे। तो ये सब बातें आपको इस वीडियो में जानना है। फुल वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। जब तक आप फुल वीडियो नहीं देखेंगे आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही आपको हम सब तरीके की ये जो टिप्स हैं हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं किस तरीके से गुड़हल के पौधे को आप हेल्दी बना सकते हैं, ढेर सारे फूल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सॉइल किस तरीके से बढ़िया बनाना है आपको और लगाने का सही तरीका क्या है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे जो आपके गमले में पौधा लगा हुआ है उसमें क्या डालना है जो इसी तरीके से घना बना रहे। ठीक है, चलिए पहले तो हमने देखिए सादा मिट्टी ले ली है। ठीक है, अब इसमें हम खाद ऐड करेंगे। कितनी? ये 12 इंची पॉट लिया है हमने पौधा लगाने के लिए, है ना। इसके लिए हमने ये मिट्टी ले ली है। अब इस गमले के लिए हमें जरूरत पड़ेगी खाद की। ये ले ली हमने 1 किलो की खाद। कितनी डालें हम इसमें? आधी नहीं, आधी नहीं, हम पूरी डालेंगे इसमें, है ना। क्योंकि लोग पता क्या कहते हैं, और ये खाद तो बहुत हो जाएगी, 1 किलो खाद तो 5-6 पौधों के लिए हो जाएगी। नहीं, 1 किलो खाद आपको एक गमले में डालनी है। अगर कोई नया पौधा आप लगा रहे हैं, जैसे कि ये नया पौधा है, आप किसी भी नर्सरी से लेकर के आए हैं, तो सॉइल जब आप बना रहे हैं तो एक पौधे के लिए आपको वर्मी कंपोस्ट 1 किलो खाद लेनी पड़ेगी। 1 किलो खाद का मतलब ये है कि 25 या 30% के आसपास आपकी मिट्टी में खाद हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे दोस्तों? अब इसमें हम ऐड करेंगे नीम की खल। नीम की खल कम से कम आपको 100 से 150 ग्राम ऐड करनी पड़ेगी इसमें। 100 या 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम बोन मील ऐड करनी पड़ेगी आपको गुड़हल प्लांट के लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या ऐड कर दिया? वर्मी कंपोस्ट, नीम की खल और बोन मील, और इसमें हो गई सादा मिट्टी। ठीक है, अब इसका खूब अच्छे से सॉइल मिला लेना है खूब बढ़िया तरीके से। ये देखिए ये। और एक चीज हम आपको बता दें, बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारा सॉइल जो है, हमारी मिट्टी काफी पुरानी हो गई है, पौधा लगा हुआ था खराब हो चुका है। वो खराब हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं खराब होती, फेंकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप गमले से निकाल करके मिट्टी को धूप में डाल दीजिए, 1-2 घंटे पड़ी रहे, फिर उसके बाद में इसी तरीके से आप खाद ऐड कर लीजिए और पौधे को लगा दीजिए।
आपका सॉइल और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जो सादा मिट्टी खोद के लेते हैं कहीं से, उससे ज्यादा आपका जो सॉइल आपके गमलों में लगा हुआ है वो होगा अच्छा। ठीक है, तो ये सॉइल बनके तैयार हो गया। अब गमला कैसा लेना है आपको, जैसे कि ये हमने सीमेंट का पॉट लिया है। आप पॉट कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर सीमेंट का है तो एक ही छेद में काम हो जाएगा। और अगर प्लास्टिक का पॉट आपने लिया तो उसमें काफी सारे छेद करने पड़ेंगे ड्रेनेज अच्छा रहने के लिए। दोस्तों इसमें कर लेते हैं छेद। ये देखिए इस तरीके से छेद करना है, बड़ा उंगली चली जाए पूरी। ठीक है, इस तरीके से गिट्टी ले लेनी है आपको बड़ी सी, इसमें रख देना है। अगर इस तरीके से रख देंगे, बहुत लोग पूछते हैं गिट्टी रखने का क्या फायदा। गिट्टी इसलिए रखते हैं कि छेद बंद ना हो मिट्टी से, चारों तरफ से जगह बनी रहेगी तो पानी ड्रेनेज हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो पानी होगा। चलिए अब प्लांट के अकॉर्डिंग इसमें सॉइल डाल लेते हैं। ये देखिए, ये आधा गमले में भर लेना है, पहले आधा गमला, देख रहे हैं आप। फिर उसके बाद ये जो पौधा है इसको निकाल लेते हैं इस पॉट से। थैली में लगा हुआ है तो थैली फाड़ देनी है। अगर इसमें लगा हुआ है, अगर सूखी मिट्टी है तो उसमें आधा गिलास पानी या 1 गिलास पानी डालेंगे तो गीली हो जाएगी पूरी मिट्टी। उसके बाद आप अगर इसको उल्टा करेंगे तो इस तरीके से निकल आएगा। ठीक है, मिट्टी बिल्कुल भी हटानी नहीं है, जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर करना है तो ये वाली जो जड़ें हैं ना, ये वाली जैसे कि बहुत आसानी से निकल रही हैं, इनको आप इस तरीके से अलग करके और इसमें आराम से रख दीजिए। ये देखिए, बस बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी सॉइल नहीं हटाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा जो सॉइल होता है उसको हटा देते हैं और पानी में धो देते हैं जड़ों को, पौधा खराब हो जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आपका पौधा नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल रख देना है, बिल्कुल भी सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना है जो ये लगा हुआ जिस सॉइल में पौधा है। ठीक है, अब ये साइड से इस तरीके से डाल देते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से डालना है आपको। फिर एक बार इसको खूब अच्छे से दबा देना है। ये देखिए ऐसे, थोड़ा सा सॉइल इसमें और अभी डालेंगे। ये देखिए, ठीक है, अब ये लग के तैयार हो चुका। अब क्या करना है, इसमें लगाने के बाद तुरंत पानी देना होगा। जब आप पानी देंगे तो एकदम सादा पानी नहीं देंगे। ये टाइम फरवरी का महीना चल रहा है दोस्तों, तो इस समय खाद की जरूरत ज्यादा रहती है पौधे को, क्योंकि ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होती है, फ्लोरिंग भी काफी अच्छी होती है। तो हम इसमें क्या डालेंगे, काला जादू। काला जादू क्या है, ये ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये कितना डाल रहे हैं हम, ये आप मान लीजिए करीब 2 ग्राम है। 2 ग्राम हमने डाल लिया। ये 2 से 2.5 लीटर पानी है, 3 लीटर मान लीजिए। 3 लीटर में हमने 2 ग्राम डाला है। ठीक है, इसको खूब अच्छे से चला लेना है और ये काला पानी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डाल देंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके से। ये वाला पानी आपको पत्तों पे नहीं देना है। ये देखिए इस तरीके से खूब अच्छे से भर देना है। इतना डालना है कि नीचे तक पानी खूब अच्छे से पहुंच जाए, जो आपका सॉइल बना हुआ है नीचे तक पहुंच जाए, पूरा खूब अच्छे से ड्रेनेज होने लग जाए। इस तरीके से पानी आपको देना है। ठीक है, ये दोस्तों अब हम आपको बताते हैं जो आपके वहाँ गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं और अगर इस तरीके से फ्लावरिंग लेनी है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अगर फूल नहीं आ रहा है, कलियां नहीं बन रही हैं और पत्तियां सही तरीके से नहीं निकल रही, पीली पड़ रही हैं, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि अगर आपके वहाँ इस तरीके से पौधा लगा हुआ है, जैसे कि इसमें कोई ना फ्लावरिंग हो रही, ना कोई नए पत्ते निकल रहे हैं इसमें, ना कलियां आ रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा ये, पहले तो इसको इस तरीके से आपको निकाल देना है अपने गमले से, जैसे कि हम निकाल रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं इसमें जगह नहीं बची है और जड़ें देखिए, पास से लाके दिखाइए। ये जड़ें देखिए एकदम भूसी हो रही हैं अंदर से और बिल्कुल भी जगह नहीं मिल पा रही है इनको, और इनको खाद वगैरह भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये वाली रूट्स भी हटा देनी है हमको। ये देखिए इसको इस तरीके से रिपोर्ट करना है आपको। ये मिट्टी पूरी साइड से निकाल देनी है। ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, और आप ये ना सोचिएगा कि आपका पौधा खराब हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरी नहीं निकालनी है आपको, इस तरीके से आधी मिट्टी निकाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब ये रूट्स का क्या करना है हमें, अब ये जड़ें हम हटा देंगे, ये जड़ें पूरी हटा देंगे इस तरीके से। ये देखिए अब नई जड़ें बनेंगी, इनको बढ़िया तरीके से खुराक मिलेगी
और प्लांट आपका हेल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें करना क्या है, ये देखिए हमने हटा दिया। सारी मिट्टी नहीं हटानी है, इसका ध्यान रखना है आपको। अगर आप सारी मिट्टी हटा देंगे तो आपका पौधा खराब हो सकता है। ठीक है, अब हम लेंगे ये फंगीसाइड पाउडर। ये देखिए फंगीसाइड पाउडर क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो हमने जड़ें कटिंग करी हैं ये खराब ना हो। ये देखिए फंगस वगैरह पकड़ लेता है कभी कभी। ये देखिए इसमें लगा दिया हमने। ठीक है, इसको रख दिया हमने यहाँ। ये मिट्टी जो हमने निकाली है अपने पौधे से, ठीक है, ये इसको जो निकाला है इसमें हम खाद ऐड करेंगे। ये लीजिए, क्या क्या ऐड करेंगे। अब इसमें हम करीब 100 ग्राम डाल रहे हैं नीम की खल। 100 ग्राम या 150 ग्राम आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई केमिकल नहीं है जी कि ज्यादा हो जाएगा तो पौधा खराब हो जाएगा आपका। ये लीजिए, अब इसमें डालेंगे करीब 100 ग्राम क्या है ये, बोन मील। 150 ग्राम भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए, अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये हो गया, मिला लिया हमने। ये आपका सॉइल तैयार हो गया। ठीक है, आप अगर थोड़ी बहुत इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट भी 100 या 200 ग्राम या 300 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सॉइल तो आपका बनके तैयार हो गया। अब जो गमले में आपका पौधा लगा था वो गमला खाली है, उसी गमले में अगर आपको लगाना है तो उसी में भी लगा सकते हैं आप। तो देखिए जैसे कि इसमें ढेर सारे छेद हैं, हमें इस पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन है लगाने का तो लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नहीं लगा रहे हैं, ऐसे ही लगा दे रहे हैं इसको। ये लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब ये जो प्लांट हमने रखा था फंगीसाइड वगैरह लगा करके, ठीक है, इसको इस तरीके से इसमें दोबारा से रख देना है। इस तरीके से अगर आप दोस्तों करते हैं तो आपका पौधा 15 दिन में ही मुस्कुराने लगेगा। नई नई ब्रांच फूटेंगी, नई नई कलियां बनेंगी दोस्तों, और फूलों से आपका पौधा भर जाएगा 15 से 20 दिन में ही। देखिए, अच्छा लगा तो दिया हमने, सॉइल भी हमने बना दिया, लेकिन एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। इसको इस तरीके से अगर आप रूट्स वगैरह हटा करके और इस तरीके से रिपोर्ट अगर करते हैं तो आपको फुल सनलाइट में नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सुबह सुबह की धूप लगे, 1 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की। कितने दिन करना है ये आपको, 5 से 6 दिन, 1 हफ्ता मान लीजिए। 1 हफ्ता आपको ऐसी जगह पे रखना है, कम धूप लगे, हल्की धूप लगे, लौटती हुई या फिर सुबह की आती हुई 1 घंटे की। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये लग के तैयार हो चुका। दोस्तों ये जो पौधा आपने रिपोर्ट किया है, अब इसमें वो जो हुमिक एसिड वाला पानी अभी हमने डाला था गमले में, वही वाला पानी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए, खूब अच्छे से डाल देना है आपको, नीचे तक पूरी मिट्टी गीली हो जानी चाहिए, इतना डालना है। रखने का हमने आपको बता ही दिया है कैसी जगह पे रखना है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि पत्तों की खूबसूरती बनी रहे उसके लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारे पौधे में पत्तियां बहुत चमक रही हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, फूल भी, कलियां भी आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो फूल और कलियों के लिए हो गया, पौधा हेल्दी बनाने के लिए हो गया। अब पत्तों की सुरक्षा कैसे करनी है उसके बारे में भी जान लीजिए। पत्तों की सुरक्षा, इंसेक्टिसाइड आपको कोई सा भी ले लेना है जो 50 EC से कम का हो। वो आपको 1 लीटर में 5 ml डालना है और इस तरीके से स्प्रे कर देना है। ये देखिए, हम करके दिखाई दे रहे हैं आपको। इस तरीके से बोतल ले लेनी है आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से करना है कि पत्ते और डंडियां खूब अच्छे से दवाई से भीग जानी चाहिए, है ना। ये आपको 15 से 20 दिन में एक बार करते रहना है। इससे आपके पौधों में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, पत्ते साफ सुथरे दिखाई देंगे। जैसे कि इनमें देख रहे हैं एक आध छेद से हो रहे हैं, तो ये कीड़े की वजह से होने लगते हैं दोस्तों। तो ये अगर कीड़े वगैरह से आपको सुरक्षा करनी पौधे की तो इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो लास्ट काम रह गया है वो क्या है, ये है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट ये आपको 1 लीटर में 1 चम्मच, फिर उसके बाद आपको ये महीने में कम से कम 2 से 3 बार करना रहेगा। फिर आपके पौधे काफी हेल्दी दिखाई देंगे और पत्ते भी चमकदार बने रहेंगे। मैग्नीशियम और सल्फर प्रदान करता है पौधे को ये, तो ये अगर आप यूज करेंगे तो आपका पौधा और भी खूबसूरत दिखेगा। ठीक है, कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए इसमें वो भी हमने आपको बताया है। एक चीज और हम आपको बता दें, ये जो हमने बोन मील और नीम की खली डाली है, तो नीम की खली भले ही ना डालिएगा, करीब 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद आपको वर्मी कंपोस्ट करीब 200 ग्राम
और 2-3 चम्मच मतलब 50 ग्राम मान लीजिए आपकी बॉन मील, 50 ग्राम के करीब बॉन मील डाल दीजिएगा 1 से 1.5 महीने बाद। फिर आप देखिएगा अपने पौधे का कमाल। आप कहेंगे कि हम गुड़हल के ढेर सारे प्लांट लगा लें, अपने गार्डन में गुड़हल ही गुड़हल दिखाई दें और इस तरीके से फूल ही फूल दिखाई दें। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने, इसी तरीके से हमने जैसे आपको बताया है, अगर इसी तरीके से आप करेंगे तो आपके पौधे में ढेर सारे फूल और घना पौधा दिखाई देगा। और एक बात हम आपको बता दें, जैसे कि हमने पिछली वीडियो कई सारी बनाई है, तो हमने नॉर्मल तरीका बताया है आपको पौधे लगाने का। उस तरीके से अगर आपने प्लांट लगाए हैं, ठीक है, तो उनको इसी तरीके से लगा रहने दीजिए, हल्की सी गुड़ाई कर दीजिएगा और बॉन मील और नीम की खली ये आपको गुड़ाई करके डाल देना है। ठीक है, आप इसको डाल देंगे तो आपका पौधा काफी अच्छा रहेगा। और इन दोनों चीजों का स्प्रे करते रहना है आपको, एक कीड़े के लिए है, दूसरा हेल्दी बनाने के लिए है। ठीक है, इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम इंस्टाग्राम पे भी नई नई जानकारी देते रहते हैं, तो आपको आईडी दिख रही होगी, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।